आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। संसद में वक्फ बिल पर जोरदार धमाकेदार चर्चा इस समय चल रही है और इस चर्चा में विपक्ष को चारों खाने चित करने के लिए कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे और एक एक कर उन्होंने सभी के जवाब दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है। आज इस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है माननीय। आपको बता दें, आज कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में कहा था कि माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। इस पर गृह मंत्री ने जोरदार जवाब देते हुए कहा कि संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। तो ये तमाम बातें जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई। और चूंकि वक्फ बिल को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। मुसलमानों को डराने का काम विपक्षी पार्टी लगातार करती रही है, जैसे कि सीए और एनआरसी को लेकर के करती थी। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।